एक बार की घटना है। तुर्की के तुर्कों के बीच में और ईरानियों यानी तुर्कों और ईरानियों के बीच में युद्ध चल रहा था। और जो तुर्किस्तान था यानी तुर्क जो था वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली निरंतर हार रहा था ईरानियों से। युद्ध के अंदर कोई मौका नहीं दे रहे थे ईरानी लोग तुर्की लोगों को आगे आने के लिए। इतने में ही एक घटना होती है कि जो ईरानी संत थे फरीदुद्दीन ईरानी संत थे, उनको तुर्की सिपाही लोग पकड़ लेते हैं और उनको कैदी बना लेते हैं और देशद्रोह गुप्तचर का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना देते हैं। तो यहाँ पर वस्तुस्थिति क्या बनती है कि ईरान के जो बड़े बड़े सेठ थे अपनी तरफ से बोले आप तो बोले जो संत है उनके वजन के बराबर हीरे जवाहरात वो ले लो, बोले उनके बदले हम अपनी जान दे देंगे, आप उनको छोड़ दो। ये स्थिति कर दी। जब बात नहीं बनी, तुर्क नहीं माना किसी भी प्रकार से, तो ईरान के जो सम्राट थे उन्होंने कहा कि आप हमारे संत को छोड़ दो और बदले में पूरा ईरान ले लो। क्या कहा? बदले में पूरा ईरान ले लो। तो तुर्क के सम्राट ने कहा कि अभी तक तो हम बोले आपको एक बार भी चोट नहीं पहुंचा पाए, एक मौके पर भी आपको हरा नहीं पाए, और अब आप इस एक संत के बदले में पूरे ईरान की सत्ता देने को तैयार हैं हमें। तो सम्राट कहता है कि बोले ये सत्ता, ये मिल्कत, ये दौलत, ये सब तो क्या है, बोले नश्वर है। शाश्वत रहने वाले तो ये संत ही है, और इन संतों की बदौलत ही हमारी जो देश की संस्कृति है या देश का जो विकास है इन संतों की बदौलत ही चलेगा। तुर्क कहते हैं कि बोले अब तो बोले कुछ नहीं चाहिए, आप संत को भी ले जाओ। क्यों? बोले जिस देश में संतों की इतनी इज्जत है ना, उस देश को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। मेरे इस कथानक का संदर्भ आप लोग समझ रहे हैं क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं? यहां पर एक चीज समझना कि वो जो फरीदुद्दीन थे ना, उन्होंने किसी प्रकार की समाज से या राष्ट्र से या उनके सम्राट से भीख नहीं मांगी कि मुझे बचा लो आप आकर। और आप लोग भी ये समझना कि आपके जो दिगंबर साधु हैं वो आपसे अपनी जान की भीख बिल्कुल नहीं मांग रहे कि आप लोग हमें बचाइए। 1% भी नहीं मांग रहे, ना मांगेंगे। और आप आगे के भी सारे मुद्दे, सारे केस उठाकर देख लो, वहां पर किसी भी दिगंबर साधु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारी जान बचाओ। उन्होंने तो आपसे हमेशा एक ही चीज कही कि तुम इस दिगंबरत्व को बचाओ, निर्ग्रंथता को बचाओ, इस साधुता को बचाओ, किसी व्यक्ति विशेष को मत बचाओ। और ये निश्चित मानिएगा कि जो दिगंबर साधु है, दिगंबर साधुत्व है, निर्ग्रंथता है, दिगंबरत्व है, वो नहीं रहेगा तो आप निश्चित मानिए कि आप में से कोई भी नहीं रहेगा। साधु जो है वो आपकी पहचान है। आप दिगंबर क्यों कहलाए? आप वस्त्रधारी है फिर भी आप दिगंबर क्यों कहलाए? क्यों? आपके जो संत है वो दिगंबर है, इसीलिए आप लोग दिगंबर कहलाए। वरना आपको दिगंबर कौन कह सकता है? आपको दिगंबरत्व, अपने आप को दिगंबर कहने का अधिकार कहां है? तो आज भी इस जो किस्सा चल रहा है इसके अंतर्गत जिन जिन साधुओं ने भी अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने आपसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ नहीं मांगा है, उन्होंने आपसे आपके प्राणों की रक्षा के लिए मांगा है। क्यों? क्योंकि दिगंबरत्व है वो आपके प्राण हैं।
दिगंबरत्व जो है वो आपके प्राण है कि आप अपने आप को दिगंबर कहलवा सक रहे हैं, वरना आप अपने आप को दिगंबर कहलाने का अधिकार खो देंगे। और आज मैं आपके सामने बैठकर आपसे यह नहीं कह रहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप अपनी रक्षा कीजिए, अपने आप को बचाइए। क्यों? क्योंकि जिसने घर छोड़ा है, दिगंबर वेश लिया है, निर्ग्रंथ हुआ है ना, उसमें इतना साहस है कि वो ऐसे सैकड़ों चोटों को, असंख्यात चोटों को सहन कर सकता है। क्योंकि चक्रवर्ती की ही ताकत है कि वो चक्रवर्ती के सुखों को छोड़ सकता है, वरना तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये आप निश्चित मानिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप लोग अपनी रक्षा कीजिए, हमारी नहीं, क्योंकि हम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं। हम लोग स्वयं सक्षम हैं, अपनी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें भय होता और रक्षा का तो शायद घर से ना निकलते, शायद घर से ना निकलते। क्योंकि जो सूत्र चल रहा है कि विघ्न करना अंतराय कर्म के बंध का कारण है, तो आप विघ्न, मैंने परसों के प्रवचन में भी कहा था कि जब आप विषकंटक बोते हैं तो वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए बो रहे हैं। तो अगर आप रक्षा कर रहे हैं तो स्वयं की कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं तो स्वयं के लिए कर रहे हैं। तात्कालिक में तो आपको लग रहा है कि मैं दूसरे की रक्षा कर रहा हूं, दूसरे का लाभ कर रहा हूं, पर त्रैकालिक में जाकर वो जब उसके परिणाम आएंगे तो वो स्वयं के रूप में आएंगे, पर के रूप में कभी नहीं आएंगे। तात्कालिक रूप से तो मैं मान सकता हूं कि मैंने गिरनार के दर्शन करने से रोक दिया, शिखर जी के दर्शन करने से रोक दिया, यहां जाने से रोक दिया, लेकिन जब त्रैकालिक रूप में देखूंगा तो मैं अपने आप को किस स्थिति में पाता हूं, ये आप स्वयं विचार कीजिएगा। क्योंकि जो अंतराय है ना, अंतराय की ही बात चल रही है। अंतराय जो है आपको लग रहा है तात्कालिक में डाल दिया, लेकिन त्रैकालिक में तो वो असर किसी और पर दिखाए ना दिखाए, मुझ पर जरूर दिखाएगा। आगे के प्रवचनों में भी मैंने कहा था कि जो भी आप क्रिया करते उसका तात्कालिक असर आप पर हो ना हो, लेकिन त्रैकालिक रूप से तो आपके ऊपर उसका असर देखने मिलेगा। और त्रैकालिक रूप से असर का तात्पर्य है कि उस पर्याय में पहुंच जाओगे त्रिकाल के लिए कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। कहां पे? निगोद में। और आ भी गए तो किन स्थितियों में पहुंचोगे ये आप समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें सब कुछ प्राप्त है और मैं उसका प्रयोग अंतराय डालने में कर रहा हूं। अब निश्चित मानिए ये सब क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि हमारे सामने 2500 वर्ष भगवान वर्धमान स्वामी को मोक्ष गए जब हुए, तब एक उपकल्की की उत्पत्ति निश्चित रूप से हुई। क्योंकि वर्धमान स्वामी ने अपने प्रवचनों में कहा था, अपने उपदेश में कहा था, अपनी दिव्य ध्वनि में कहा था कि हर 1000 वर्ष के बाद में कल्की उत्पन्न होगा, 500 वर्ष के बाद में उत्कल्की उत्पन्न होगा। 2500 वर्ष बीते, मतलब 2 कल्की और 3 उपकल्की उत्पन्न हो चुके हैं। और 21 कल्की, 21 उपकल्की के अंदर हमें केवल पहले कल्की का और आखिरी कल्की का नाम मिलता है, बीच के उपकल्कियों का और बीच के कल्कियों का नाम नहीं मिलता। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि कल्की और उत्कल्की उत्पन्न नहीं होंगे, वो उत्पन्न होते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। पर यह हुआ कि पहला जब कल्की उत्पन्न हुआ और उसको जब राक्षस जाति के देव ने, सम्यक दृष्टि देव ने उसे मार दिया, उसके बाद में उसके पुत्र ने जाकर भगवान के समोशरण में, भगवान के चरणों में जाकर, मुनिराज के चरणों में जाकर निर्मल जैन धर्म को अंगीकार किया। पर अब की बार जो उपकल्की उत्पन्न हुआ, उसने उपकल्कियों की फौज खड़ी कर दी, प्रत्येक श्रावक उपकल्की बन गया, जो साधु के ग्रास नहीं, साधु के प्राण लेने पे तैयार हो गया है कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा एक को भी। प्रत्येक
द्वितीय उसने अपनी समाज खड़ी कर ली उपकल्कियों की। तीसरा उपकल्की 3,30,00,000 करोड़ को खड़ा करके गया है कि एक को मारो मैं खड़ा हूं पीछे तैयार। ये कैसे चैन से जिंदा रह ले। और हम लोग भी तैयार खड़े हैं, आ जाओ हमें दे दो, हम भी फंसने को तैयार है बोले। क्योंकि हम छद्मस्त ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में भूल चुके हैं, अपने कर्तव्यों को, अपने आचरणों को भूल चुके हैं। निश्चित मानिए आप लोग, क्या सत्य है और क्या असत्य है हम भूल चुके हैं। अमृत विष के विष का भेद हम भूल चुके हैं, अपने और पराये का भेद हम भूल चुके हैं, अच्छे बुरे का भेद हम भूल चुके हैं। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम साधु के विरोधी हैं और सम्यक दृष्टि है। आचार्य विद्यासागर का विरोध कर रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर का विरोध कर रहे हैं, आचार्य शांति सागर का विरोध कर रहे हैं, और हम सम्यक दृष्टि है। और आचार्यों का विरोध किनके ग्रंथों से कर रहे हैं? आचार्य कुंद के ग्रंथों से कर रहे हैं। जो कुंद की आमना में चल रहे हैं, उनका विरोध आप कुंद के शास्त्रों से कर रहे हैं। तो आप कितने सम्यक दृष्टि, आप खुद बताइए हमें। और हम कह रहे हैं, हमने देख लिया, हमारे सामने है। और ये निश्चित मानिएगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, 1% नहीं डरता किसी से भी। क्यों डरूं? क्योंकि डर तो मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को डर नहीं होता। ये निश्चित मानिएगा। और घर से निकला हूं दिगंबर होके, निर्ग्रंथ होकर, तो डरूंगा भी नहीं, कभी नहीं डरूंगा, किसी से नहीं डरूंगा। और आप लोगों से अपने प्राण की भीख कभी नहीं मांगूंगा। आप लोग अपनी रक्षा कीजिए, मेरी नहीं, स्वयं की कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिगंबर कहलवाना है, मैं तो दिगंबर दिख रहा हूं और दिगंबर हूं। आप लोगों को कहलवाना है अपने आप को दिगंबर, तो अपनी रक्षा कीजिए, मेरी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है ना? फिर ये सूत्र पढ़ना कार्यकारी होगा, तत्वार्थ सूत्र पढ़ना कार्यकारी होगा सबके लिए, कुंद को पढ़ना कार्यकारी होगा। निश्चित मानिए आप लोग। मैं फिर कहूंगा, मैं समाज से या देश के किसी नागरिक से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप अपनी रक्षा कीजिए। क्योंकि संतों के विहीन जो समाज है ना, वो कभी लंबा चल नहीं सकता। और जहां पर अगर कोई आपके संतों को मारने की बात कर दे और आप ठंडे पानी में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, अगर उस बात को दूसरा कोई व्यक्ति आकर कहता है तो कि हमने कह दिया है, तो निश्चित मानिए ये आपका एटीट्यूड आपको नियम से गर्त में ले जाएगा, आपको दिगंबर कहने लायक नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले साधु काटे जाएंगे, उसके बाद जो कहेगा कि मैं कपड़े पहन कर दिगंबर, वो भी काटा जाएगा। निश्चित मानिएगा। तो आप विचार कीजिए, आपको अपनी स्थिति क्या करनी है। मेरी तो जो होगी सो होगी, आपको क्या करना है वो आप अपनी जानिए। ठीक है ना? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुवर श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की।